प्रस्तुत है हॉकी इंडिया लीग पर विशेष रिपोर्ट। हॉकी इंडिया लीग के इतिहास में सबसे तेज गोल जेकब एंडरसन ने किया, लेकिन उनका ये प्रयास बेकार गया क्योंकि मंगलवार 28 जनवरी को राउरकेला में हैदराबाद तूफान्स और टीम गोनासिका के बीच मैच 3-3 की बराबरी पर खत्म हुआ। इसके बाद शूट आउट में हैदराबाद तूफान्स को 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। जेकब एंडरसन ने सिर्फ 18वें सेकंड में गोल कर दिया। इसके बाद टिम ब्रांड ने 6ठे मिनट और अमनदीप लाकरा ने 25वें मिनट में हैदराबाद के लिए गोल किए, लेकिन टीम गोनासिका के विक्टर शार्लेट ने 2 गोल किए 12वें और 55वें मिनट में, और अराईजीत सिंह हुंडल ने 24वें मिनट में शानदार गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद शूट आउट में टीम गोनासिका ने जीत हासिल की। नमस्कार, हॉकी इंडिया लीग की दैनिक रिपोर्ट के साथ मैं ऋतिक कपूर। पहले क्वार्टर से ही हैदराबाद तूफान ने धमाकेदार शुरुआत की जब एंडरसन ने हॉकी इंडिया लीग के इतिहास का सबसे तेज गोल किया। यह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एक डिफेंसिव गलती का फायदा उठाते हुए सर्कल में घुसा और 18वें सेकंड में गेंद को गोल में मार दिया। और हैदराबाद जिन्होंने बॉल छीन ली है, पहला अटैक आप ही का बना है। जेकब एंडरसन, तूफानी शुरुआत हैदराबाद तूफान्स की। सबसे तेज गोल हीरो हॉकी इंडिया लीग का जेकब एंडरसन ने बॉल स्टील करके दागा है। तूफान आ चुका है। तूफान्स ने पहले ही मिनट में बढ़त बना ली थी और 6ठे मिनट में दूसरा गोल कर दिया। माइको कैसेला ने शानदार स्टिक वर्क दिखाते हुए एक बॉक्स के किनारे तक गेंद को ले गए और गोल की ओर तेज पास दिया। ब्रांड, जो पास का इंतजार कर रहे थे, सही समय पर अपना स्टिक लगाकर गेंद को गोल की छत में डाल दिया और स्कोर 2-0 कर दिया। और एक बार फिर स्टील हुआ है, गोल के ऊपर हिट, और ये दूसरा गोल टिम ब्रांड ने मारा है। दोनों गलती डिफेंस से हुई है, छोटी सी मिस्टेक, और उसका पूरा फायदा जो है वो हैदराबाद तूफान्स ने उठाया। टीम गोनासिका ने 12वें मिनट में मुकाबले में वापसी की जब उन्हें पेनल्टी स्ट्रोक दिया गया। टेक डाउन भली भांति कर लिया गया है, पेनल्टी कॉर्नर बनवा लिया गया है। पहला पीसी इस मैच का टीम गोनासिका के लिए है। पेनल्टी स्ट्रोक मिलेगा। अगर बॉल गोल में जा रही है और किसी डिफेंडर को लगती है तो सीधा पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है। शार्लेट ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और गोलकीपर डोमिनिक डिक्सन को चकमा देकर गोल कर दिया। स्कोर किया है, स्कोर लाइन बदली है। 11.5 मिनट में 3 गोल हमने देख लिए हैं। डोमिनिक डिक्सन ने मेरे हिसाब से पूरा जज किया था, चले भी गए थे वो सेव करने के लिए, लेकिन बॉल थोड़ी सी ऊपर आई, रोकने का पूरा मौका था उनके पास में, और ये गोल। तीसरा गोल विक्टर शार्लेट के लिए, 6ठा गोल जो पेनल्टी स्ट्रोक से आया है। पहले क्वार्टर के बाद खेल संतुलन में था, लेकिन तूफान 2-1 की बढ़त बनाए हुए थे। ये बढ़त ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी क्योंकि दूसरे क्वार्टर में टीम गोनासिका को एक और पेनल्टी स्ट्रोक मिला। वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल अराईजीत सिंह हुंडल का इंटरसेप्शन, सर्कल एंट्री बनी है स्टोन वॉकर, पर वहां पे क्षति पूर्ति कर ली है हैदराबाद तूफान्स ने, नुकसान नहीं होने दिया। देवेंद्र के सामने आकर हुंडल ने बॉल रिसीव की थी। ना 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 ना, ये मौका था, सुमित की स्टिक आई, पेनल्टी स्ट्रोक नंबर 2 टीम गोनासिका के लिए, स्कोर बराबर करने का मौका। अराईजीत ने इस बार भी कोई गलती नहीं की और गोलकीपर को गलत दिशा में भेजकर 24वें मिनट में गोल दागा। 2-2 की बराबरी, दूसरा पेनल्टी स्ट्रोक टीम गोनासिका को, और अराईजीत सिंह हुंडल ने कोई गलती नहीं की। ये है इस मैच का मजा। इस गोल के साथ पहली बार मैच के शुरुआती मिनट के बाद टीम गोनासिका ने स्कोर को 2-2 से बराबर कर लिया। हालांकि तूफान ने अपना आक्रमण जारी रखा और अगले ही मिनट में अमनदीप के जरिए फिर से बढ़त हासिल कर ली। अमनदीप ने गेंद पर पूरी ताकत लगाकर एक जबरदस्त ड्रैग फ्लिक मारा जो सीधे गोल में जा घुसी। अमनदीप लाकड़ा के सामने फर्स्ट रश हुआ है और दोबारा पेनल्टी कॉर्नर है। ली मॉर्टन ने बड़ा अच्छा ब्लॉक किया। अमनदीप लाकड़ा, हवाई फायर, 3-2 से आगे हैदराबाद तूफान्स। इस शानदार गोल से राउरकेला के दर्शक खुशी से झूम उठे। हैदराबाद तूफान्स हाफ टाइम तक 3-2 की बढ़त के साथ गए। तीसरे क्वार्टर में खेल बहुत रोमांचक रहा जिसमें तूफान ने अपनी पकड़ बनाए रखी, लेकिन कोई भी टीम स्कोर नहीं कर पाई। इस क्वार्टर में तूफान ने कई पेनल्टी कॉर्नर जीते, लेकिन उनमें से एक में गोंजालो पियट का शॉट जो निचले कोने में लगाने का प्रयास था, गोल पोस्ट से बाहर चला गया। गोंजालो पियट, निशाना ही बाहर की तरफ था आपका। ये सबसे अच्छा मौका था सुनील, जिसे मैं आप इनडायरेक्ट लेते क्योंकि आपके पास में नंबर्स थे वहां पर, लेकिन मिस किया बुरी तरह से। ये देखिए बिल्कुल बाहर मारा है गोंजालो पियट ने।
कम से कम गोल में तो मारना चाहिए था, रिबाउंड आता था। क्वालिफिकेशन के नजरिए से इस मैच में कुछ दांव पर नहीं था, लेकिन टीम गोनासिका ने आखिरी क्वार्टर में पूरा जोर लगा दिया। उन्होंने शानदार शुरुआत की जब अराईजीत ने एक ताकतवर शॉट लगाया। डिक्सन ने उस शॉट को बखूबी पड़ा और मजबूत बचाव किया। हैदराबाद के ऊपर बना हुआ है, बहुत बढ़िया टेक डाउन किया नीलकांत शर्मा ने। अब वो ढूंढ रहे हैं बाहर की तरफ बॉल निकालने के लिए, बढ़िया स्लिप पास दिया और ये काउंटर अटैक बन गया है। सर्कल एंट्री बन जाएगी तलविंदर के लिए। पहला मिसफायर हुआ, उसके बाद गोलकीपर ने बचाव कर लिया, पर ये डिफेंस से इस अटैक की नींव रखी गई थी। आखिरी मुस्कान ओलिवर पेन के चेहरे पर है। बहुत बढ़िया काउंटर अटैक था, पूरा मौका था हैदराबाद को लीड बढ़ाने का, गए भी थे लेकिन तलविंदर चूके एक तरह से। अगले कुछ मिनटों तक डिक्सन लगातार व्यस्त रहे। उन्होंने अराईजीत के एक और शॉट को अपने बाएं तरफ शानदार तरीके से बचाया और फिर अपनी लाइन से तेजी से बाहर आकर निकिन थमैया के प्रयास को भी नाकाम कर दिया। बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। निकिन थमैया ने बॉल दिया है अंदर की तरफ, टिम क्लेमेंट को घुसने की पूरी कोशिश उनकी, और अभी भी बॉल पोजीशन में है गोनासिका के अंदर की तरफ। गोलकीपर का गजब का सेव। डिक्सन आखिरकार 55वें मिनट में शार्लेट के जोरदार ड्रैग फ्लिक पर मात खा गए। शार्लेट ने पूरा ध्यान लगाकर सही जगह चुनी और गेंद को परफेक्ट तरीके से मारा, जिससे उनकी टीम फिर से मुकाबले में लौट आई, जो टीम 2 गोल से पीछे थी। उन्होंने अब स्कोर 3-3 की बराबरी पर ला दिया। बहुत कीमती पेनल्टी कॉर्नर है। इन्होंने स्कोर किया तो मोमेंटम मिलेंगे, हैदराबाद ने अगर सेव किया तो जान में जान आएगी। तो विक्टर शाले और अरजीत सिंह हुंडल दोनों खड़े हैं वहां पर। टिम हॉवर्ड आ गए हैं, क्या कोई वेरिएशन आने वाली है? गोल आ चुका है, कोई वेरिएशन नहीं। फ्रेंच प्लेयर विक्टर शाले, 3-3 से बराबर ये मुकाबला, और आज के मैच में दूसरा गोल विक्टर शाले का। जैक वॉलर ने अपने जन्मदिन पर लगभग टीम गोनासिका के पक्ष में मैच जीत ही लिया था जब उन्होंने अराईजीत के क्रॉस पर जोरदार स्ट्राइक की, लेकिन डिक्सन ने अद्भुत कौशल दिखाते हुए एक अहम बचाव किया, जिससे मैच पेनल्टी शूटआउट तक पहुंच गया। शूटआउट में तूफान ने शुरुआत में बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद उन्हें रोक दिया गया। जीत मिल गई है टीम गोनासिका को। अपने आखिरी दोनों मैचेस में उन्होंने सेमीफाइनल की होपफुल टीम्स को हराया है। इस सीजन में उनकी चौथी जीत है और 3-1 से आप शूट आउट में जीते हैं। हैदराबाद तूफान एक समय 2-0 से आगे थे, एक समय 3-1 से आगे थे और हारे हैं शूट आउट में आकर। ओलिवर पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 बचाव किए और अपनी टीम का अभियान खुशी के साथ समाप्त किया। ओलिवर पेन के इसी खास प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया और प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद पेन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Yeah, it's nice to end it like this. It's been like good morale all trip. So fortunately a few results haven't gone our way, but to end it like this and we'll have some fun tonight. Yeah, it's been a really good experience. Obviously, first one since come back. Really honoured to be a part of it and be a part of the franchise. And the group of lads have been class. So happy days. अब आइए सुनते हैं हैदराबाद तूफान के कप्तान सुमित को। बिल्कुल मैक्सिमम हम शायद पहुंच गए सेमीफाइनल में और टीम अच्छा खेली हमारी, और जो हमें जरूरत था वो हमें एक पॉइंट था चाहिए था, वो मिला हमें। इस नतीजे के बाद हैदराबाद तूफान पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं, लेकिन उन्हें यह जानने के लिए बुधवार के मैचों तक इंतजार करना होगा कि क्या वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। हॉकी इंडिया लीग में बुधवार 29 जनवरी को पुरुष वर्ग में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला शाम 6 बजे JSW सूरमा हॉकी क्लब और शाशीरार बंगाल टाइगर्स के बीच होगा। वहीं दूसरा मुकाबला 8:15 बजे यूपी रुद्राज और तमिलनाडु ड्रैगन्स के बीच होगा। दोनों मुकाबले रौरकेला में खेले जाएंगे। स्वर व आलेख ऋतिक कपूर, संपादन मनोज यादव, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस। कल सुबह फिर हाजिर होंगे हॉकी इंडिया लीग की दैनिक रिपोर्ट के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।